सब आए अपने अपने आसनों पर बैठ गए। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, शंकर भगवान आए और अपने आसन में बैठे समाधि लग गई। उसी समय दक्ष ने उस सभा में प्रवेश किया। दक्ष ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और दक्ष के सम्मान में सारे जितने देवता थे सब खड़े हो जाते हैं, दक्ष को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके आसन पर बैठ गए। दक्ष ने देखा क्या कि ये महादेव मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि दक्ष को ये है कि ये मेरा दामाद है। अग्नि जल गई दक्ष के भीतर और भगवान शंकर को टेढ़ी नजरों से देख रहा है और क्या बोलता है भगवान को, निर्लज्ज कहीं का, अहंकारी, शमशानवासी, अमंगल वेश धारण करने वाला, नाना प्रकार के कुट वचन बोल रहा है। इसने मेरा स्वागत नहीं किया, मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरा सत्कार नहीं किया। अरे ब्रह्मा जी और नारद जी के कहने पर मैंने अपनी भूल जैसी कन्या इस भूत को दे दी। कितना बुरा कह रहा है दक्ष भगवान शंकर को। भगवान शिव ने इसका कोई भी प्रतिकार नहीं किया, निश्चल भाव से बैठे। दक्ष का क्रोध बढ़ता गया, साप देने लग गया कि ये महादेव देवताओं में अदम है, इसको देवताओं के साथ यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। सभासदों ने कहा क्या बोल रहे हो आप, क्यों बोल रहे हो, शांत रहो ना। उसी समय नंदी आदि गणों ने जब सुना कि ये तो हमारे स्वामी को अनाप शनाप कह रहा है, और दक्ष वहां से चले जाता है, अनाप शनाप कह करके चले गया। कौन है दक्ष? इसे अहंकार है कि मैं दक्ष हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। होता है ना, जब पद प्रतिष्ठा मिलती है तो साथ में अहंकार भी मिल जाता है। जिसने पचा दिया तो वो संभल गया, जिसने नहीं पचाया वो फिर पतन की ओर भी चले जाता है। इसे बहुत अहंकार है कि मैं दक्ष हूं। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, 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 नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने साप दिया है, उनको बहुत क्रोध आया। वो दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को साप देने लग गए जो दक्ष की ओर थे। मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। भृगु ऋषि ने जब नंदीश्वर के मुख से साप सुना तो वे भी बोल पड़े, शिव भक्त पाखंडी होंगे, जाओ हम तुम्हें साप देते हैं। नंदीश्वर और भृगु के बीच जो वार्तालाप हो रहे उसको सुनकर के भगवान शंकर
हाथ पकड़ते हैं नंदी, गए चल यहाँ से, यह स्थान हमारे लिए नहीं है, सीधे कैलाश चले। प्रजापति लोग जिस यज्ञ को कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव है। 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला था यज्ञ। वो यज्ञ समापन हुआ, सबने गंगा जी में स्नान किया, सब अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। इस प्रकार ससुर और दामाद में बैर भाव बढ़ गया। अब तो और भी अभिमान हो गया दक्ष को। जब ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का अधिपति बना दिया, इसने ईर्ष्यावश एक बार फिर से विशाल यज्ञ का आयोजन किया। बृहस्पति सब नाम का यज्ञ, सबको बुलाया, केवल भगवान शंकर और मां सती को नहीं बुलाया। नहीं बुलाऊंगा उन दोनों को। कनखल में अनुष्ठान की तैयारी चल रही है, सब लोग जा रहे हैं, भीड़ लगी हुई है कनखल, और भगवान शंकर बैठे हैं कैलाश में। एक दिन प्रातःकाल सती जी अपनी सखी जया के साथ बैठी हुई थी। उसी समय देखा आकाश मार्ग में विमान जा रहा है, किसका? रोहिणी। दक्ष ने 27 कन्याएं चंद्रमा को दी है। रोहिणी को देखा तो सती ने कहा, हे जया जरा देख तो ये कहां जा रही है सज धज के। सुबह सुबह सहेली जाती है, रोहिणी बहन सुबह सुबह तैयार होकर के सज धज के कहां जा रही हो? रोहिणी ने कहा, कैसे कहां जा रही है? मायके जा रही है। क्यों? मायके क्यों जा रही है? अरे अनुष्ठान हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। सती तो सबसे नजदीक है, वो तो पहले ही चली गई होगी, वो तो बहुत पहले चली गई होगी, सबसे नजदीक पर है ना कैलाश। जया ने कहा, किसका सबसे नजदीक? इस लाठी को तो कुछ पता ही नहीं है कि कनखल में क्या हो रहा है। जया दौड़ी दौड़ी गई। सती ने कहा, कहां जा रही है ये? तूने पूछा कोई? जया ने कहा, तुझे कुछ पता भी है? सती ने कहा, क्या निमंत्रण तुझे भी आया? सती ने कहा, कैसा निमंत्रण? अरे तेरे मायके में उत्सव हो रहा है, तुझे कुछ पता नहीं है? सती ने सुना मायके में उत्सव हो रहा है, तुरंत रो पड़ती है, मुझे कुछ पता नहीं। अरे जा अपने पति से पूछ, निमंत्रण आया है। सती जी सती ने कहा, कैसा निमंत्रण? अरे तेरे मायके में उत्सव हो रहा है, तुझे कुछ पता नहीं है? सती ने सुना मायके में उत्सव हो रहा है, तुरंत रो पड़ती है, मुझे कुछ पता नहीं। अरे जा अपने पति से पूछ, निमंत्रण आया है। सती जी तो भगवती सती इन बच्चों को थोड़ा सा शांत करा दीजिए जो ये पीछे खेल रहे हैं, क्योंकि कथा में व्यवधान होता है। इन बच्चों को बैठा दीजिए, नहीं तो इनको यहाँ दे दो, व्यासपीठ में लाओ। जितने भी बच्चे हैं सबको इधर लाओ। तो मां सती जाती हैं भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने देखा सती जी उदास है। सती को देखा तो मां सती समीप गई, हाथ जोड़कर कहती है, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवकिल वयं च तत्राभिसराम वामते यज्ञार्थितामि विबुधा प्रजन्ति। बड़े प्रेम से कहती हैं। क्या कहा? ये नहीं कहा कि मेरे मायके में, हे प्राणनाथ, सुना है कि तुम्हारे ससुर दक्ष प्रजापति के घर में यज्ञ हो रहा है, ये सारे देवता वहीं जा रहे हैं। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तविश्वके ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदुच्छवा।
अहं च तस्मिन् भवता विकामये सहोपनीतं परिवारमर्हितुम्। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने पतियों के साथ वहां अवश्य आएंगे। मैं भी चाहती हूं कि हम दोनों वहां जाएं। माँ पिता ने हमारे लिए वस्त्र आभूषण ले रखे होंगे, हम उनको पहनेंगे, बहुत सुंदर लगेंगे। दीनाद दीक्षे भव में भविष्यतम। हे प्रभु, इस समय अपनी जन्मभूमि देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हो रही हूँ। जब से विवाह हुआ है ना, आपने एक बार भी मुझे मायके नहीं भेजा है। मेरी माँ, मेरे पिता मेरी राह देख रहे होंगे। चलो ना प्रभु, विलंब न करो। कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निशम्य देहा सुरवर्यनगते अनाहुताप्यभियन्ति सोहृदम् जब बेटी को पता चलता है कि पिता के घर में उत्सव हो रहा है, तो ये सब सुन करके, ये सब देख करके उसमें सम्मिलित होने के लिए उसका शरीर अवश्य छटपटाएगा। हमें भी तो निमंत्रण आया होगा। तुम क्या जानो माँ क्या होती है, तुम क्या जानो पिता क्या होते, तुम्हारा तो कोई है ही नहीं। और अगर निमंत्रण नहीं भी आया है तो माँ पिता के घर, गुरु के घर, पति के घर, भगवान के घर, मित्र के घर बिना निमंत्रण के ही जाना चाहिए। विलंब न करो, आप मेरी इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। चलो ना प्रभु वहां। भगवती सती के वचन सुन करके बार बार कनखल चलने की जिद को देख करके भगवान शंकर को दक्ष के कटु वचन याद आ गए। आज आए भगवान को याद, उस दिन नहीं आए, उस दिन से लेकर आज तक नहीं आए यार। यह है भगवान। और आज की बात होती तो बार बार तेरे पिता ने मुझको ऐसा बोला, तेरा पिता क्या समझता अपने आप को। आज की बात ये है, पर ये भगवान है, नहीं बोले और आज बोलते हैं। वयोदितम सो भन में वशोभने अनाहुताप्यभियन्ति बन्धुषु ते अद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसानान्ममदेन मन्मना। हे सुंदरी, जो तुमने कहा कि अपनों के घर बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, वो बिल्कुल सत्य है, वो मैं भी जानता हूँ। किंतु देवी, ऐसा तभी करना चाहिए जब उन अपनों की बुद्धि में क्रोध, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या न हो। मैं जानता हूं तुम अपने पिता से बहुत प्रेम करती हो, तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रेम करते हैं, पर क्या करें, तुम मेरी आश्रिता हो। तुम वहां जाओगी, तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। सती ने कहा क्यों नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा क्योंकि तुम्हारे पिता मुझसे ईर्ष्या करते हैं। और ईर्ष्या का कारण यह है कि मैंने सभा के बीच में तुम्हारे पिता को प्रणाम नहीं किया। और इस समय तुम भी यही बोलोगी, क्यों नहीं किया तुमने प्रणाम मेरे पिता को, तुम्हें करना चाहिए था। तो हे देवी सुनो, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना, ये सब क्रियाएं लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं। और जो तत्वज्ञानी होते हैं वे उस प्रणाम को अच्छे ढंग से करते हैं। वे इस हाड़ मांस के शरीर को नहीं करते हैं प्रणाम, अंतरात्मा में, हृदय में स्थित भगवान वासुदेव को ही प्रणाम करते हैं, इस नश्वर शरीर को नहीं करते हैं। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं मदीयते तात पुमान पावता सत्ते च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यतो छजो में नमसा विधीयते। हे देवी, विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, उसी में भगवान का अनुभव होता है और उसी वसुदेव को मैं प्रणाम किया करता हूँ। मैंने तुम्हारे पिता का कोई भी अपमान नहीं किया,
और उन्होंने कटु वचनों से मेरा तिरस्कार किया है, और तुम कह रही हो कि वहां चलो। यदि तुम मेरी बात ना मान करके वहां जाओगी तो हे देवी सुनो, यदि भजिष्यति हाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजना पराभवो यदा ससद्यो मरणाय कल्पते। तुम वहां जाओगी, तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, तुम्हारा अपमान होगा, वो भी किसके द्वारा? अपनों के द्वारा। बाहर का व्यक्ति अपमान करे तो सहन हो जाता है, और अपने ही घर के व्यक्ति अगर अपमान करे तो मृत्यु का कारण बन जाता है। हे देवी मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। इतना कहा, भगवान शांत हो गए। पर सती जी लगी है कि मुझे तो मायके जाना है, जाना है, जाना है, नहीं मान रही है। भगवान ने देखा कि सती तो अपने आप ही चली गई है, अब इनको रोकना उचित नहीं है। भगवान शंकर ने देखा सती कैलाश छोड़ करके चली गई है। भगवान शंकर ने अपने सेवकों को, वृषभराज को आगे किया और उनके पीछे पीछे भेज दिया कि जाओ, मार्ग बहुत कठिन है, मेरी सती बड़ी कोमल है, उसकी रक्षा करो। मार्ग में गए, भगवती सती को बैल में बिठाया और आगे बढ़ते हैं। चलते चलते सती कनखल पहुंची। जैसे ही मायके की भूमि को देखा तो रो पड़ती है। दौड़ी दौड़ी गई, द्वार पर माँ खड़ी है, बहनें खड़ी है। माँ से मिली, हृदय से लगाया, बहनों से मिली, हृदय से लगाया, रो रही है। माँ से कहा इतना ही संबंध था मुझसे, विवाह हुआ, एक बार भी याद किया तूने मुझे, बुलाया तूने मुझे। अब देख रही है किसको? अपने पिता को। बेटी बहुत प्रेम करती है पिता से, उतना माँ से नहीं करती है जितना पिता से करती है। देख रही है पिता कहाँ होंगे। दक्ष के डर से वहां पर किसी ने भी सती का आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, स्वागत नहीं किया। ढूंढ रही है पिता कहाँ होंगे। चलते चलते पहुंची यज्ञशाला में। दूर पिता खड़े हैं, देखा पिता को तो रो पड़ी। हृदय गति बढ़ गई, कब मैं अपने पिता को हृदय से लगाऊंगा। दौड़ी दौड़ी गई, अपने पिता को हृदय से लगाया, रो रही है। और दक्ष बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है। सती नहीं समझ पाई, प्रेम करना तो दूर, ठीक से बात भी नहीं करी। सती ने देखा पिता का व्यवहार कैसे बदल गया है। जो पिता मेरे बिना एक पल नहीं रह पाते थे, आज क्या हो गया पिता को ऐसा? मुझे देख करके खिन्न क्यों हो गए हैं? जैसे ही भगवती सती ने यज्ञशाला में चारों ओर देखा, सबके लिए स्थान है, सारे देवताओं के लिए, सबके लिए स्थान बना हुआ है, केवल भगवान शंकर का स्थान नहीं है, कोई भाग नहीं है। तो ये देख करके भगवती सती का क्रोध इतना बढ़ गया कि मानो कि संपूर्ण विश्व को भस्म कर डाले। लड़खड़ाती हुई वाणी में कहती है अपने पिता से, नयश्चलोके स्थितिसायनो प्रिया तथा प्रियो देहवृतां प्रियात्मना तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरके ऋते भवन्तं कथमं प्रपीयये। पिताजी, कहाँ है स्थान मेरे बाबा का? क्यों नहीं दे रहे हो स्थान उनको? क्यों नहीं दिया स्थान? भगवान शंकर से बढ़कर तो कोई भी नहीं है, वे सबकी प्रिय आत्मा है, वे सबको एक समान भाव से देखते हैं, उनका किसी से बैर नहीं है, और आप उनसे बैर कर रहे हो। दोषान परेशान गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशा द्विजा गुणाश्च फाल्गुन बहुलीकरिष्णवो महत्तमास्ते स्वदित भवान्। आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष देखा करते हैं, और जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वे दूसरों के थोड़े से गुणों को भी बड़े रूप में देखते हैं। खेद है
आपने भगवान शंकर पर दोषारोपण किया है। धिक्कार है आपके लिए, आपने भगवान शंकर का निरादर किया है, जो भगवान दया के सागर हैं, गुणों के भंडार हैं, कालों के भी काल हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नथो। धिक्कार है तुम्हारे लिए। अब मुझे अपने शरीर से घृणा हो रही है। मैं आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय शरीर का त्याग कर दूंगी, क्योंकि गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणी यदा सुदुर्मना नमस्मे तमासु त्वद्वयम् व्युश्रीचयित कुडपम त्वदंगजम्। मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी कैलाश? मैं कैलाश जाऊंगी। भगवान शंकर मुझे सती नहीं कहते हैं, दाक्षायणी कहते हैं। जब मुझे दाक्षायणी कहेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए मैं इस सब तुल्य शरीर का त्याग कर दूंगी। दक्ष से इस प्रकार कह करके मौन हो गई, उत्तर दिशा में चली गई, धरती पर बैठी, पीला वस्त्र ओढ़ा, योग मार्ग में स्थित हो गई। केवल एक ही ध्यान है, सब कुछ भूल गई भगवती। केवल भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सारे ध्यान भुला दिए। अभिमान से मुक्त हो गई, केवल शिव का ही ध्यान है। और यही मांगा कि जब जब जन्म लूं अपने शंकर की ही सेवा के लिए तत्पर। सती मरत हर सन पारू मांगा, सती मरत हरि सन पारू मांगा, सती मरत हरि सन पारू मांगा, सती मरत हरि सन पारू मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद 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 अनुरागा। केवल यही मांगा कि जब जब जन्म लूं भगवान शंकर की आराधना बनूं। केवल भगवान शंकर के चरणों का चिंतन, उनका शरीर तुरंत योग की अग्नि में जल करके भस्म हो जाता। बोलो दुर्गे मैया। सती का देह त्याग देख करके समस्त देवता आश्चर्यमय हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के गण क्रोधित होकर के अस्त्र शस्त्र लेकर के दक्ष को मारने के लिए खड़े हुए। उनका आक्रमण देख करके भृगु ने यज्ञ कुंड में आहुति डाली। विभु नामक हजारों देवता प्रकट हुए, सारे गणों को वहां से भगा देते हैं। भगवान शंकर ने जब नारद जी से सुना कि पिता से अपमानित होकर के भगवती सती ने देह का परित्याग कर दिया, भगवान शंकर का क्रोध इतना भयंकर बढ़ गया, उग्र रूप धारण कर दिया। अपनी एक जटा उखाड़ ली, उसे पृथ्वी पर पटक डाला। तुरंत एक विशाल पुरुष उत्पन्न होता। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। हाथ जोड़कर कहता है, तम किम करो मित गृहांत मामा। बोलो प्रभु, क्या आज्ञा है मेरे लिए? भगवान ने कहा,
दक्षं स यज्ञं जय भट्टा। जा दक्ष के यज्ञ को नष्ट करके आ जा। वीरभद्र भगवान शंकर की परिक्रमा करते हुए सियानाद करते हुए कनखल पहुंच गए। यज्ञशाला में बैठे हैं ब्राह्मण विदित, सबने देखा उत्तर दिशा से धूल आ रही है। दक्ष अब क्या होगा, भयभीत हो गए। वीरभद्र सैनिकों के साथ यज्ञशाला में गया। यज्ञशाला तहस नहस कर दी, पाकशाला तहस नहस कर दी। वीरभद्र ने दक्ष को कैद कर लिया, भृगु जी की दाढ़ी नोच डाली, पोखा ऋषि के दांत तोड़ दिए। वीरभद्र ने दक्ष की जो है कि दक्ष को गिराया, छाती में कूद मारी, निकाली तलवार, भगवान शंकर का स्मरण किया और सिर काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। यज्ञ कुंड बिगाड़ दिया, सिद्ध कैलाश चले गए। बोलो वीरभद्र भगवान की जय।